हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम और मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम की हमारे यहाँ पर मौसम किस तरह का हो रखा है। उधर मोर ना नाचने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो में दिखाना शुरू किया वो एकदम से ना नाचना उसने बंद कर दिया और वो बैठ गया। तो वो शायद मुझसे डर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हटाते हैं, क्योंकि जब कोई परेशान हो तो उसको ना ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है। अनुष्का के पापा जी अभी ना खेत पर गए हुए हैं, इसलिए गाड़ी भी यहीं पर खड़ी हुई है और हमारा पेड़ ना कुछ इस तरह का हो रखा है, आप देख सकते हो। इसे ना पता नहीं क्यों ऊपर से पीला पीला सा होने लगा है। और अभी मैंने ना बाहर धुल दिया है। उधर मैं ट्राईपोड भी लेकर के गई थी, व्लॉग बनाया था, और इधर मैं ये बाल्टी झाड़ू वगैरह सब कुछ लेकर के आ गई हूँ। तो अभी इनको अपनी अपनी जगह पर पहुंचाती हूँ, जैसे कि जहाँ पर भी मुझे रखने। मग्गा अंदर डाल दिया है टब में। इधर मशीन लगी हुई है चार्जिंग के लिए, जो जिससे ना स्प्रे होती है खेतों में, वो वाली। तो आज ना इससे भी स्प्रे वगैरह करेंगे। अनुष्का के पापा जी कराएंगे, तो उन्होंने चार्जिंग पे लगा रखे। इधर मैंने ना कपड़े लगा दिए हैं मशीन में। लाइट आ रही है तो सुबह में ही ये काम सब शुरू कर दिए हैं। इधर ना हमारे पेड़ पौधे कुछ इस तरह के हो रहे हैं। बरसात आई थी, उससे ना ऊपर मिट्टी मिट्टी सी हो गई है इनके, तो इस तरह से हो रखे हैं हमारे पेड़ पौधे। मैंने कहा चलो, और अभी जिसमें मुझे पानी देना है उनमें पानी दे दूँगी। इसमें पानी नहीं है और तुलसाजी मैया में भी पानी नहीं है, तो इन दोनों में मैं अभी पानी दूँगी। सुबह सुबह में ना पानी लगाना ठीक रहता है। ये हमारी फुलवाड़ी पर पीले कलर के और ये वाले गुलाबी कलर के, इस तरह के दो तरह के फूल आएंगे। शायद इसमें सफ़ेद भी हैं, लेकिन सफ़ेद अभी खिल नहीं रहे हैं। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है तुलसाजी मैया में, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो ये हमारा पौधा है इसमें। बाकी के पेड़ पौधे हैं उनमें आज मुझे पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी लगातार लगातार अगर पानी पौधे में भरा रहे ना, तो उससे भी पौधा ना बेकार हो जाता है। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया है। अभी मैं इधर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं ना उसको, अनुष्का को ना दूध गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि वो सो करके उठ गई है। तो मैंने सोचा कि चलो दूध दे देते हैं। और मैं नहा करके भी आ गई हूँ। जो भी घर का काम था ना सुबह वाला, वो मैंने ख़त्म कर लिया है। और मैं अभी अभी नहा करके आई हूँ, तो वो सो करके जग गई थी जब मैं नहा रही थी तभी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी उसको दूध भी दे देते हैं, क्योंकि भूख तो लगती ही है। और वो सुबह में अब चाय नहीं ले रही है, क्योंकि लेट सो करके उठती है। अभी छुट्टियां चली हुई हैं उसकी, तो फिर वो दूध ही ले लेती है। तो अभी मैं उसके लिए दूध दूंगी, और बाकी का जो भी अभी खाने वगैरह की तैयारी होनी है वो करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद तो अभी यही काम रह गया है। इधर मैंने कान्हा जी को बिठाया हुआ है, क्योंकि मैं नहा करके आई थी और मैं इनको नहलाने के लिए जा रही थी। तब भी हमारी गुड़िया रानी ने बोला कि मम्मा मुझे दूध दे दो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले उसको दूध देते हैं फिर उसके बाद नहलाते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहलाना है, पूजा भी करनी है, तो मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैंने सोचा उसको क्यों परेशान करना है ना, तब तक वो दूध पी लेगी, उसको दे देते हैं। तो अभी मैंने दूध गर्म किया, और साथ के साथ ही मैं इस भगोने को साफ़ भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर इसे छोड़ दें, इसमें पानी न डालें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, तो वो दूध ना चारों तरफ जम जाता है और फिर वो बड़ा मुश्किल छुटता है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ना इसको छुटा देते हैं। और अभी मैं कान्हा जी को भी नहला रही हूँ। सुबह में जैसे नहलाते हैं तो वो नहला दिए हैं कान्हा जी। अभी इनको ना मैं कपड़े पहनाऊँगी, और उसके बाद ना कान्हा जी को नहला दिया, कपड़े पहना दिए, पूजा भी कर ली है मैंने, गुड़िया रानी को दूध भी दे दिया है। और मैं यहाँ पर ना कपड़े सुखा गई थी मशीन में निकाल करके, तो वो कपड़े भी सूख गए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले ना कपड़ों को सुखा ही देते हैं बाहर निकाल करके। फिर ज़्यादा देर तक अगर इसमें रहेंगे ना, तो फिर उनमें ना बहुत ज़्यादा वो सरवट सी आ जाती हैं, जो कि प्रेस से भी ना फिर बहुत देर में जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ निकालते हैं, सुखाते हैं, काम को ख़त्म करते हैं, खींचना क्यों, है ना। जब काम हो गया है तो उसको खींचना भी बेकार है। और इधर भी जो कपड़े धुल रहे थे वो भी धुल गए हैं, तो वो मैंने इधर डाल दिए हैं। इसी में धुल लूँगी, इसी में पानी चला दूँगी। अब मैं निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं नहा ली हूँ, फिर कपड़े भीग जाते हैं, थोड़ा बहुत तो भीगते ही हैं, और भीग भी जाते हैं या फिर मैं धुल भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं इनको बाहर निकाल करके धुलूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में डाल देते हैं, ये भी तो कभी काम आएगी। जिस काम के लिए है तो उसको कर लेते हैं। तो अभी डाल दिए हैं, चाबी भर दी है, पानी चला दिया है, बस ये धुल जाएंगे और फिर इनको भी निकाल करके सुखा दूंगी। हल्की हल्की सी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, और कभी कभी हल्की हल्की सी ना बूंदें भी आने लगती हैं। तो अभी अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आ रही हैं। अगर अंदर आएंगी
तो फिर मैं स्टैंड पर सुखा दूँगी, क्योंकि ना स्टैंड भी जिस दिन से आया है हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, अभी तक उस पर कपड़े सूखे नहीं हैं। लेकिन टाइम हर चीज़ का आता है, उसका भी टाइम आएगा। अभी बरसात आएंगी तो फिर उसको ऊपर भी ना सुखाना पड़ेगा। और सर्दियों में क्या होता है, कपड़े एक दिन में नहीं सूख पाते हैं, तो रात के टाइम यहाँ से हटाने पड़ते हैं जाल से, क्योंकि इधर ना जैसे ओस पड़ती है तो उसकी बूंदें बूंदें ऐसी आती हैं, तब डाल दिया करूँगी उस पर। तो काम तो हर चीज़ आ जाती है, ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ हम लेकर के आते हैं वो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। लेकिन हाँ, फ़िलहाल अभी वो यूज नहीं हो पाया है एक भी दिन। और जब हम कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हैं ना, उसको देखना, उसका जिस काम के लिए उसे लाए हैं उसको करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अच्छी खासा मौसम हो रहा है और मैं उस स्टैंड पर डाल दूँ, तो वो भी सही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने, वैसे तो ना बाहर निकाल करके जैसे बाहर स्टैंड को खड़ा कर दें उस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर काम चल रहा है तो फिर फालतू की ना कामों को क्यों बढ़ाना। तो अभी जो भी कपड़े हैं उनको झाड़ झाड़ कर सुखा दूंगी। और ये किचन के कपड़े हैं जो पहले मैंने धुल दिए थे, कुछ ऐसा था मैंने किचन साफ़ की थी तब धुल दिए थे, तो इनको हटा लूँगी। अगर सूख गए होंगे तो इनको यहाँ से हटा लूँगी और बाकी के कपड़े सूखते रहेंगे जो मैं सुखा रही हूँ यहाँ पर। वैसे तो ना इधर की साइड में ही पूरे कपड़े आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं कभी कभी कपड़े एक्स्ट्रा धुलती हूँ ना, तब तो ना पूरे जितना भी हमारी ये रस्सी है ना, पूरे पर कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं और कम भी पड़ जाता है, ऐसा भी होता है। एक आधा कपड़ा फिर इधर उधर भी डालना पड़ता है। तो जब कपड़े ज़्यादा धुलते हैं तो कपड़े फिर सुखाने के लिए तो जगह कम हो ही जाएगी। अभी मैं इधर आ गई हूँ और ये कपड़े ना वो हो गए हैं, सूख गए हैं, तो इनको मैंने उतार लिया है। और यहाँ पर पता नहीं क्या धागा सा निकल रहा था बार बार, मुझे ना आलस लग रहा था उससे, तो मैंने उसको भी हटा दिया है। और इस वाले ना सूट पर ये वाला दुपट्टा अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि इसका दुपट्टा ऐसे कलर का है जैसे सलवार है, और पता नहीं वो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसमें पीला कलर भी है और ऐसे दुपट्टे ना हर किसी पर चल भी जाते हैं। और उसमें गर्मियों में तो ना सूती कॉटन वाले दुपट्टे ही बढ़िया रहते हैं एकदम, क्योंकि उनको ओढ़ लेते हैं ना, वो बार बार गिरते भी नहीं हैं। और जो ऐसे होते हैं ना, तो वो गिर जाते हैं। पर मैं तो ओढ़ लेती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, मैं सूट के साथ के ही दुपट्टे ओढ़ना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि फिर वो ना क्या होता है, सूट बेकार हो जाता है, दुपट्टे रह जाते हैं, रह तो अब भी जाते हैं, तो वो तो बेकार इस तरह से नहीं होते हैं, पर तब तक सूट है तब तक तो उसका साथ देना ही है। तो अभी जो कपड़े मैंने बाद में डाले थे ना, वो भी धुल गए हैं, सूख गए हैं। मैंने टॉवल को भी धुल दिया है। टॉवल तो ना मैं बहुत जल्दी जल्दी धुलती हूँ, जैसे कि आज धुला है, अगर कल नहीं धुलूँगी ना तो उससे अगले दिन तो धुल ही दूँगी। इससे ना अनुष्का के पापा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि डेली डेली धुल के ना जल्दी जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। पर मेरा ना मन नहीं मानता, जब मुझे लगता है ना कि हाँ एक दिन हो गया है, मैं तभी इसको धुल देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना वो भी डाल दिए हैं, और अभी करेंगे मशीन की साफ़ सफाई। जो हमारी मशीन की साफ़ सफाई रह गई है जो कि करनी है, उसको कर लेते हैं। तो अभी सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, मशीन की भी साफ़ सफाई कर दी है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने सोचा कि चलो बाल भी कंघी कर लेते हैं, जो कि बाल कंघी हुए नहीं थे, तो मैंने कहा बाल कंघी कर लेते हैं। एक मन हो रहा था मेरा ऑयल लगा लेती हूँ, और एक मन हो रहा था मेरा कि मेहंदी लगवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से ना आगे से बाल सफ़ेद सफ़ेद से होने लगते हैं। वैसे मेरे बाल ना अच्छे खासे काले हैं, लेकिन आगे की तरफ से ना, जैसे कि ये होते हैं बालों की जड़ें होती हैं, वो आगे आगे से ना सफ़ेद हो जाते हैं। पता नहीं क्यों होते हैं, पीछे से नहीं होंगे, नीचे से भी नहीं होंगे, लेकिन आगे से ज़रूर होंगे। वैसे अच्छे खासे हैं, खूब काले बाल हैं, तो वो आगे से देखने में ना बहुत बेकार बेकार लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ऑयल ना लगा करके ना, सोच रही हूँ कल मेहंदी लगा लूँ। अब देखते हैं, लग जाएगी तो ठीक है, वरना फिर ऑयल लगा लेंगे। और धुलने से पहले ऑयल लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और वैसे भी हफ्ते में 2 बार तो मैं धुल ही लेती हूँ। तो आज दूसरा दिन हो गया है, कल लगा लूँगी, उससे अगले दिन फिर धुलना होगा, तो वो एक दिन पहले ही हो जाएगा, ज़्यादा आगे लंबा नहीं खींचेगा। तो अभी यहाँ पर चोटी करने लगी हूँ। और जब हम ऑयल नहीं लगाते हैं ना, तो बाल ना इलझते भी ज़्यादा हैं, टूटते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ना अगर ऑयल लगा लेते हैं तो आसानी से सुलझ जाते हैं और आराम से चोटी भी हो जाती है। तो अभी चोटी कर रही हूँ, और कुछ सोच भी रही हूँ कि ना, बहुत चीज़ों पर ना इधर उधर दिमाग पहुंच जाता है कभी कभी। और सच बताऊं ना, ये सच है कि अगर हम फ्री हैं ना, तो फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी आने लगती हैं। अगर हम बिजी हैं तो हम ना जो चीज़ें
वो है कि हाँ हमारा ध्यान उधर जाता है, उनको भी ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। जब टाइम होता है ना तो ये चीज़ वो ऐसी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं। तो अभी यहाँ पर चोटी कर ली है, और चोटी ना मैं फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी, मुझे ना गर्मी बहुत, वैसे तो गर्मी सभी को लगती है लेकिन मुझे भी लगती है, तो मुझे आलस सा आता है लंबी चोटी करके डालने का। अगर मौसम ठीक ठाक है जैसे, तो कभी कभी मेरा मन होता है कि चलो आज ना चोटी लंबी ही रहने देते हैं। बाकी ना खुले बाल और या लंबी चोटी करके मुझे ना आलस सा ही आता है। कहीं आते हैं जाते तब तो ठीक लगता है, लेकिन घर में करके और फिर ना गर्मी इतनी हो रखी है, पसीने इतने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर ना बाल भी पसीने से बेकार बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ। जब हाँ लेटते हैं ना तब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तब मैं खोल लेती हूँ और फिर वापस से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि ये क्या है कि चोटी करके मैं ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो बस एक बार घुमाना रहता है, आराम से घूम जाता है और जोड़ा सा बन जाता है आराम से छोटी। तो अभी थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेते हैं, क्योंकि नहा करके क्रीम वगैरह लग जाती है ना तो सही रहता है, वरना सफ़ेद सफ़ेद सा ना चेहरा हो जाता है। तो इसलिए साथ के साथ क्रीम भी लगा रही हूँ, सिंदूर भी लगा रही हूँ। सिंदूर तो सूखा है ना तो डेली लगाना पड़ता है, अगर गीला होता है तो वो 1-2 दिन चल भी जाता है, क्योंकि वो हटता नहीं है, लेकिन ये हट जाता है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है पर हट भी जल्दी ही जाता है। मैं ना अब तो ना मैं सूखा सिंदूर ही लगा रही हूँ, मुझे काफ़ी दिनों से ये ही पसंद आ रहा है। वैसे मेरे पास रखे हुए हैं वैसे भी 1-2 सिंदूर, लेकिन पसंद मुझे ये ही आ रहा है, तो मैं इसी को लगा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर चल रहा है मेरा मेकअप, जो कि बड़े शांति और सुकून से बैठ करके यहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप क्या करना है, बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है, बस। बाल कंघी कर लिए हैं, बॉडी लोशन लगा लिया है, क्रीम लगा ली है, जो भी लगानी है वो सारे काम किए हैं। और अभी यहाँ पर काम हो गए हैं ख़त्म, जो बिंदी वगैरह लगाने के। और बिंदी ना बार बार मैं लगा रही थी और लग ही नहीं पा रही थी, फिर हट जाती थी, फिर लग जाती थी। तो मैंने शायद इसके नीचे का ना वो पत्ता सा होता है वो नहीं हटाया था, मैं भूल गई थी, और मैं ऐसे ही लगा रही थी, तो वो फिर कैसे लगती है ना, वो तो हट ही जाती। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है अपना, अपने लिए टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि अपने लिए टाइम हमें ही देना है, कोई और तो हमारे लिए टाइम देगा नहीं, लेकिन खुद से ही टाइम दे लेते हैं। तो अभी बाल कंघी हो गए हैं और मेकअप भी हो गया है। जो बाल टूटे हैं ना अभी उनको इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि बाल ना काफ़ी टूट जाते हैं। अभी उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालूँगी। और फ़ैन मैंने बहुत स्लो चला रखा है, बाकी फ़ैन अगर चला लेते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। अभी ये लगाया तो ये सही से आ नहीं रही थी, इसको सीधा किया है और बाल कंघी हो गए हैं, मेकअप हो गया है। चलते हैं अभी अपने काम पर, जो भी काम करना है उसको करते हैं। अभी ये हो रहा है रात का टाइम, और यहाँ पर ना कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे तो मैं उनकी तह करने लगी हूँ। मैंने कहा इनकी तह कर देते हैं। चारपाई पर ना इस तरह से रखे गंदे से लगते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं प्रेस करके लाई हूँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी मुझे तह करके रखनी है। तो इस पर ना बहुत तरह के कपड़े हो रखे हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे सेफ में रखने हैं, जो निकाल करके कुछ देख रही थी तो वो हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना इस चारपाई को खाली करते हैं, यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं उनको अंदर रखते हैं और इस काम को ख़त्म करते हैं। तो लग गई हूँ, रात का टाइम है, लगभग रात के 8 या 8:30 का टाइम होगा ये शाम का। तो मैं तब यहाँ पर ये काम कर रही हूँ। खाना वगैरह हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है तो कुछ काम ख़त्म कर लेते हैं। और इसी वजह से मैंने इसको छोड़ा हुआ था कि इस पर ना टाइम लगेगा, तो इनको बाद में करती हूँ काम ख़त्म करने के बाद। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे काम हो गए हैं। तो अब आराम से इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये जो भी काम चल रहा है इसको ख़त्म करते हैं, और मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।